2026 की ताज़ा कंट्रोवर्सी। तो आईपीएल 2026 की पहली कंट्रोवर्सी इस बार कमेंट्री बॉक्स में शुरू हुई। अंदर नहीं, उसके बाहर। हरभजन सिंह, सहवाग और सिद्धू के साथ आईपीएल 2026 की हिंदी कमेंट्री कर रहे थे, पर पब्लिक को उनकी बातें एकदम क्रिंज और बिना दम वाली लग रही थीं। तो भाई हुआ ये कि होमी नाम के एक मीम पेज ने इयन बिशप की धांसू इंग्लिश कमेंट्री और हिंदी पैनल की मस्खरेबाजी को आमने सामने रख दिया। जनता को लगने लगा कि हिंदी ब्रॉडकास्ट अब क्रिकेट की असली टैक्टिक्स को बताने के बजाय बस जबरदस्ती के जोक्स का अड्डा बन गया है। पर असली रायता तब फैला जब हरभजन पाजी के करियर पर किसी ने कीचड़ उछाल दिया। उसी यूजर ने लिखा कि जैसे अश्विन ने टीम इंडिया से भजी पाजी का पत्ता काटा था, वैसे ही अब कमेंट्री बॉक्स में आकर उनका ब्रॉडकास्टिंग करियर भी हल्लास कर देंगे। अब अश्विन का नाम सुनते ही पाजी की दुखती रग पर हाथ पड़ गया, क्योंकि जब से वो टीम से आउट हुए हैं तब से उनके बीच जलन के चर्चे सालों से हवा में तैर रहे हैं। भले ही दोनों कैमरे के सामने कितने भी शरीफ बने, भजी पाजी ने आव देखा न ताव, सीधा लपेटा, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। पर भाई यही नहीं रुके, उन्होंने उस बंदे की पर्सनली ले ली और बोले, निकल यहां से टॉमी, होमी नहीं। बात तब और गंदी हो गई जब एक दूसरे बंदे ने भजी, सहवाग और आकाश चोपड़ा की फोटो डालकर उन्हें 3 जोकर बोल दिया। इस पर पाजी ने जो जवाब दिया ना, बोले, इनमें से एक को पापा चुन लिए। अब इसे सुनकर तो सबका दिमाग ही चकरा गया। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना सीनियर खिलाड़ी और नेता ऐसी गिरी हुई बात बोल सकता है। फिगमेंट 2 2008 का थप्पड़ कांड, तो ये हरभजन का कोई नया कांड नहीं है। वो कितने गर्म मिजाज के हैं, उसका डेमो तो 2008 में दे चुके थे। 2026 वाली बात तो सिर्फ जुबानी जंग थी, पर 2008 का थप्पड़ कांड सीधा सीधा मारपिटाई पर उतर आया था। आईपीएल के इतिहास की वो फोटो कोई नहीं भूल सकता जहां श्रीसंत मैदान पर फूट फूट कर रो रहे थे। मुंबई इंडियंस और KS11 पंजाब के मैच के बाद जो सीन हुआ, उसने सबको हिला डाला। और रुलाने वाले कोई और नहीं, अपने भजी पाजी थे, जो उस टाइम मुंबई इंडियंस की कप्तानी संभाल रहे थे। असली लोचा तब हुआ जब मुंबई इंडियंस लगातार अपना तीसरा मैच हार गई और हरभजन पाजी का पारा एकदम 7वें आसमान पर था। मैच खत्म हुआ तो सब हाथ मिला रहे थे, और तभी कहते हैं कि श्रीसंत ने पाजी के पास जाकर मजे लेते हुए बोल दिया, हार्ड लक भज्जी। बस फिर क्या था, पाजी का दिमाग भन्ना गया। उन्होंने आव देखा न ताव, सीधा हाथ घुमाया और श्रीसंत के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया। मामला इतना बढ़ गया कि रिटायर्ड जस्टिस सुधीर नानावती जी को पूरी जांच सौंपनी पड़ी। जब वीडियो फुटेज खंगाली गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पता चला कि श्रीसंत ने मैच के बीच में ऐसी कोई उकसाने वाली हरकत नहीं की थी, बल्कि पाजी तो उन्हें दूसरा झापड़ भी रसीद करने वाले थे। वो तो शुक्र मनाओ सिक्योरिटी वालों ने उन्हें पकड़ लिया। फिर जो पाजी पर गाज गिरी, वैसी आईपीएल में कभी नहीं गिरी थी। उन पर सीजन के बचे हुए 11 मैचों का बैन लग गया। बीसीसीआई ने भी उन्हें 5 वनडे मैचों के लिए बाहर बैठा दिया, और तो और उनकी पूरी सीजन की फीस भी कट गई। साथ में ये अल्टीमेटम भी मिला कि अगली बार ऐसा किया तो सीधा लाइफ टाइम बैन। इस कांड के जख्म भरने में करीब 2 दशक लग गए। अभी कुछ साल पहले हरभजन पाजी ने खुद माना कि जब वो श्रीसंत की बेटी से मिले तो एकदम से टूट गए थे। उस छोटी बच्ची ने उनसे कहा, आपने मेरे पापा को मारा था, और उनसे बात करने से मना कर दिया। हालांकि अब दोनों के बीच सब सेट है और साथ में वीडियो भी बनाते हैं, पर इस थप्पड़ ने भज्जी की इमेज एक ऐसे खिलाड़ी की बना दी जो मस्ती मजाक के चक्कर में अक्सर लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। मंकी गेट और इंटरनेशनल विवाद। अब बात करते हैं उस मंकी गेट की जिसने सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों में आग लगा दी थी। 2008 का सिडनी टेस्ट। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एंड्रयू साइमंड्स ने हरभजन पाजी पर इल्जाम लगाया कि उन्हें मंकी यानी बंदर बोलकर नस्लभेदी टिप्पणी की है। दोनों टीमों के बीच पहले से ही बहुत खार थी। साइमंड्स का कहना था कि पाजी ने उन्हें सीरीज में कई बार बंदर बोला है। जब रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन और माइकल क्लार्क की गवाही पर मैच रेफरी माइक प्रॉक्टर ने पाजी पर 3 मैचों का बैन ठोक दिया तो पूरी इंडियन टीम भड़क गई। सचिन तेंदुलकर ने पाजी का साथ देते हुए तगड़ा बचाव पेश किया। उन्होंने कहा कि पाजी ने दरअसल हिंदी की मशहूर गाली तेरी मां की दी थी, जिसे ऑस्ट्रेलिया वालों ने गलत सुनकर मंकी समझ लिया। माहौल इतना गर्म हो गया कि टीम इंडिया ने धमकी दे दी कि अगर ये नस्लवाद का इल्जाम नहीं हटा तो वो दौरा बीच में छोड़कर घर लौट आएंगे। आखिर में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को झुकना पड़ा, क्योंकि दौरा रद्द होने का मतलब था तगड़ा फाइनेंशियल नुकसान। इल्जाम को घटाकर सिर्फ गाली गलौज पर कर दिया गया और पाजी नस्लवाद के दाग से बच गए। पर ऑस्ट्रेलिया में पाजी की साख हमेशा के लिए खराब हो गई। एडम गिलक्रिस्ट जैसे खिलाड़ियों ने इस फैसले को मजाक बताया। बाद में साइमंड्स ने दावा किया कि 2011 में जब वो मुंबई इंडियंस के साथ खेले तो पाजी ने रोते हुए उनसे माफी मांगी थी, जिसे पाजी ने 2018 में ट्विटर पर झूठ बताकर इस पुरानी लड़ाई में फिर से घी डाल दिया। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है,
क्या वाकई पाजी ने मशहूर वाली गाली दी थी या ये सिर्फ खुद को बचाने का बहाना था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये मामला आज भी क्रिकेट की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। जोफ्रा आर्चर और नस्ली टिप्पणी का आरोप। वीडियो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अब वीडियो और भी दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि अब आप भज्जी का फास्ट बॉलर्स के खिलाफ गुस्सा देखने वाले हैं। आईपीएल 2025 के सीजन में हरभजन पाजी ने यह साबित कर दिया कि कमेंट्री बॉक्स में वो भी उतने ही गर्म दिमाग के हैं जितने मैदान पर थे। हुआ ये कि सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मैच में इंग्लैंड के बॉलर जोफ्रा आर्चर की ऐसी कुटाई हुई कि उन्होंने 4 ओवर में 76 रन लुटा दिए। अब भजी पाजी ने जोश जोश में एक कहावत पेल दी, लंदन में काली टैक्सी का मीटर तेज भागता है और यहां आर्चर साहब का मीटर भी तेज भागा। अब भाई आर्चर ठहरे ब्लैक प्लेयर। उनके लिए काली टैक्सी वाली कमेंट सुनते ही सोशल मीडिया पर गदर मच गया। लोगों ने पाजी को आड़े हाथों ले लिया और इसे रेशियल कमेंट बता दिया। बवाल इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि पाजी खुद मंकी गेट वाले कांड में फंस चुके थे, तो लोगों को लगा कि उन्हें ऐसी बातों पर थोड़ा संभलकर बोलना चाहिए था। क्रिटिक्स ने कहा कि आर्चर ने भले ही घटिया बॉलिंग की हो, पर उन्हें काली टैक्सी बोलना एकदम नीच हरकत है। फैंस ने तो बीसीसीआई से उन्हें बैन करने तक की मांग कर दी, पर पाजी अपनी जिद पर अड़े रहे और तुरंत माफी मांगने से साफ मना कर दिया, जो शायद उनकी पहचान बन चुकी है। ट्विटर वॉर और आमिर से भिड़ंत। पाजी की गर्मी सिर्फ कमेंट्री या मैदान तक नहीं रुकी, उन्होंने सोशल मीडिया को भी कब से अखाड़ा बना रखा है। इसी ट्विटर पर 4 साल पहले अक्टूबर 2021 में जब पाकिस्तान ने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में हराया, तो पाकिस्तान के पूर्व बॉलर मोहम्मद आमिर ने मजे लेते हुए पूछा, भज्जी पाजी, हार के गम में टीवी तो नहीं तोड़ दिया? कोई और सीनियर होता तो हंस के टाल देता, पर पाजी तो पाजी हैं। उन्होंने सीधा 2010 का वो वीडियो शेयर कर दिया जहां उन्होंने आमिर को छक्का मारा था। जब आमिर ने पलटकर शाहिद अफरीदी वाली वीडियो डाल दी जिसमें अफरीदी ने पाजी को 4 छक्के मारे थे, तो टर्मिनेटर का आपक हो गया। उन्होंने क्रिकेट छोड़कर सीधा आमिर के कैरेक्टर पर हमला बोल दिया और उनके 2010 वाले फिक्सिंग कांड को बीच में घसीट लाए। दोनों के बीच की तू मैं एकदम जहरीली हो गई। भज्जी ने आमिर के लॉर्ड्स वाली नो बॉल की फोटो डाल दी और पूछा, तारांकन कितना लिया था? किसने पैसे दिए थे तुझे? उन्होंने आमिर को क्रिकेट का कलंक बोल दिया और कहा कि तेरे जैसे लोगों से मुझे घिन आती है। आखिर में उन्हें फिक्सर बोलकर वहां से रफू चक्कर होने को कह दिया। अब देखा जाए तो फिक्सिंग वाली बात सच थी, पर हार के मजाक को बर्दाश्त न कर पाना और पुरानी बातें निकालना लोगों को थोड़ा बचकाना लगा। धार्मिक भावनाओं और विवाद। इसके अलावा पाजी ने अनजाने में कई बार हिंदू और सिख धर्म की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। एक बार 2008 में एक डांस शो में उन्होंने रावण का रोल किया और मोना सिंह सीता बनी। अब रावण और सीता को साथ में नाचते देख अकाल तख्त और कई हिंदू संगठन भड़क गए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया और पाजी को माफी मांगनी पड़ी। इससे पहले 2006 में एक व्हिस्की के ऐड में वो बिना पगड़ी के नजर आए, जिससे सिख समाज इतना नाराज हुआ कि अमृतसर में उनके पुतले फूंके गए। पाजी ने माफी तो मांगी, पर वो इस बात से चिढ़े हुए थे कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ में इतना दखल क्यों देते हैं। ये सारे किस्से बताते हैं कि पाजी अपनी पब्लिक इमेज की परवाह किए बिना अक्सर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो भारी पड़ जाती हैं। सेगमेंट 7, दादागिरी का एटीट्यूड। अब आते हैं इस पूरी कहानी के असली क्लाइमैक्स पर। पाजी का ये जो अतरंगी और थोड़ा सनकी बर्ताव है ना, इसे समझने के लिए उनके दिमाग को पढ़ना पड़ेगा। भजी पाजी 2000 के उस दौर के खिलाड़ी हैं जब सौरव गांगुली यानी कि दादा की दादागिरी वाला अग्रेशन चलता था। खुद पाजी मानते हैं कि दादा ने उन्हें सिखाया कि मैदान पर शेर बनकर कैसे जीना है। 2001 की वो बॉर्डर गावस्कर सीरीज याद है ना? 3 टेस्ट में 32 विकेट चटकाए थे। वो उसी झुकूंगा नहीं साला वाले एटीट्यूड का जलवा था। पर सीन ये है कि वही अग्रेशन जब बैट्समैन के बजाय किसी और पर निकलता है तो सब रायता फैल जाता है। उनकी शरारती फितरत अक्सर हंसी मजाक और धौंस जमाने के बीच की लाइन क्रॉस कर जाती थी। बड़े बड़े खिलाड़ी उनकी इज्जत करते हैं, पर 2002 में गुवाहाटी पुलिस के साथ जो उनकी भिड़ंत हुई, सिर्फ एक फोटोग्राफर की एंट्री को लेकर उसने दिखा दिया कि भज्जी को लगता था कि कायदे कानून उनकी जेब में है। शेन वॉटसन भले ही उन्हें आज अपना पक्का दोस्त कहें, पर यह दोस्ती सिर्फ खास लोगों तक ही है। आम जनता या जो उन्हें उंगली करता है, उनके लिए तो आज भी वही टर्मिनेटर है जिन्हें लगता है कि गाली देकर चुप कराना उनका पैदाइशी हक है। तो भाई, पाजी के विवादों की इस लंबी कुंडली को खत्म करके बस एक ही सवाल बचता है, दुनिया उन्हें कैसे याद रखेगी? क्या वो उस लीजेंड के तौर पर याद किए जाएंगे जिसने 417 विकेट लिए और कंगारुओं के छक्के छुड़ा दिए, या फिर उस इंसान के तौर पर जिसने अपने ही साथी को थप्पड़ जड़ा, रंग पर कमेंट किया और सोशल मीडिया पर फैंस को कुत्ता तक बोल दिया? यह अजीब कांड सिर्फ छोटी बातें नहीं हैं, ये भजी पाजी की पर्सनालिटी का बड़ा हिस्सा हैं। बीसीसीआई ने उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, मतलब बोर्ड को अभी भी उनकी क्रिकेट की समझ पर भरोसा है। पाजी के अंदर जुनून बहुत है, पर बिना लगाम का जुनून उस आग के जैसा होता है जो सब कुछ जलाकर राख कर देता है।
2026 में कमेंट्री करते हुए उन्हें अपनी ही वो बात याद रखनी चाहिए कि हर बात पर रिएक्ट करना सही नहीं होता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हो? क्या भजी पाजी का एग्रेसिव स्टाइल आज के दौर में सही है या उन्हें अब थोड़ा शांत हो जाना चाहिए?